सीजीएल की तैयारी, प्रतिशत की तैयारी सबसे अलग। मैंने ये सबसे अलग क्यों लिखा? क्या मैं आपको भरमाना चाहता हूं? बेमतलब की कुछ बातों को कहना चाहता हूं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि हर वीडियो में, हर क्लास में जो भी सवाल है उसे समझाया जाता है, लेकिन कभी आपको इस तरह तैयार नहीं किया जाता है कि सवाल देखते ही दिमाग में कौंध जाए कि आपको करना क्या है। तो इस सवाल का जवाब कैसे किया जाता है उसे हम बताते हैं। यहाँ रेडी नोट्स होता है, कोई पीडीएफ नहीं होता है। और ये क्यों जरूरी है? क्यों काया पलट कर देगा, आपके सोच को बदल देगा। आप जो धरातल पे हैं आसमान पे पहुंच जाएंगे। इसे आज समझेंगे। और जो है, जो बोलते हैं ना, क्वेश्चन टू परसेप्शन देन सॉल्यूशंस, ये क्या चक्कर है? और ये कैसे गणित में कमजोर लड़के को एकदम खड़ा कर देता है। लोग सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन सवाल देख के, चार पांच सवाल देख के उसके बाद तो समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। इन सारे जगहों से छुटकारा मिल जाता है। और सीजीएल का मतलब होता है फास्टेस्ट फास्ट। फास्टेस्ट फास्ट का मतलब क्या है? आप सवाल को छोटे में कैसे करेंगे, सवाल को देखते ही झटाक से आपको दिमाग में कैसे आ जाएगा करना क्या है, और तीसरा कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे। तो इन चीजों को भी हम समझने की जरूरत है। कैसे किया जाता है, कैसे तैयारी किया जाता है? तो केवल प्रतिशत के सवाल लेके नहीं बैठ रहे हैं। ये जो सवाल कर रहे हैं सब 2023 में आए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है हम तैयारी कैसे करेंगे। और साथ ही बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस वीडियो के स्टडी नोट्स जो अभी देखेंगे कि स्टडी नोट्स कैसा है, वो वहां पर है। वहां पर जो है मेरे सीजीएल का जो फ्री क्लास ऐप है सारे सब्जेक्ट्स का, उसका लिंक भी वहां मिलेगा। फिर सीजीएल 2023 का ऑल शिफ्ट ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलोंग विथ इंडेक्स, इसे लाल में लिखा है। ये तो कहीं मेरे अलावा किसी के पास कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए पहले क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल है। अब ये सवाल तो शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये 2023 का, इसलिए मैंने ओरिजिनल सवाल को उठाया है। तो इसका क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं कि समझ में आ जाए। एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं। कुल लाभांश कितना है? देखिए, ये जो क्लास में जब जाएंगे तो ये बाइलिंगुअल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगह कम हो जाता है, तो इसके लिए मैं केवल एक ही लैंग्वेज को रखता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो 3:4:5 कितना भाग हुआ भैया? 3+4+5, इसको हमने जोड़ दिया 12 भाग। अनुपात में कितना है? 27,600। तो हम बोल सकते हैं 12 भाग बराबर 27,600। तो फिर हमें एक भाग निकालना होगा। एक भाग बराबर हुआ 27,600/12। अब 12 से मैं काटता हूं। जो काटने में अभी भी कमजोरी रह गई है, लेकिन सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ 12 से जब मैं काट रहा हूं, और मैं सीधा 12 से काट रहा हूं क्योंकि 12 का पहाड़ा मुझे आता है, और मैं यहाँ पर देखता हूं कि जवाब जो है सब पूर्णांक संख्या में है, तो मुझे ये समझ में आ जाता है ये पूरा कट जाएगा। तो ये सब लॉजिक भी होना जरूरी है। अब देखिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो मैं 2 बार दे सकता हूं। तो मैं पहले 27 को काटता हूं, 12 दूनी 24। अब देखिए, 27 से मैं 24 को माइनस करता हूं तो 3 बच जाएगा ना। तो 3 को मैं थोड़ा दूर हटा के लिखता हूं। अब देखिए, 6 जो बचा हुआ था यहाँ 36 हो गया। अब 12 से मैं भाग दे रहा हूं तो 12 तिया 36 होता है, तो काटा और इधर मैंने 3 लिख दिया। अब देखिए, 276 तो कट गया है क्योंकि 6 यहाँ उठ गया, 2 शून्य बच गया है। अब 2 शून्य जो है यहाँ पर सीधा सीधा बढ़ जाता है, तो एक भाग बराबर 2300 हुआ। अब देखिए, एक महिला 3 शेयरों में, अब उसको 3 शेयर थे। पहला शेयर का था 3 शेयर था किसी एक शेयर का,
तो 3 भाग बोलते हैं। 3 भाग तो हम 2300 को 3 से गुना करते हैं, 6900 हो गए। दूसरा 4 भाग का था, ये दूसरा 4 भाग देखो यहां पर 4 भाग है, तो 4 भाग 1 भाग 2300 है, तो 4 से गुना कर दिया, 9200 हो गया। और तीसरा जो है 5 भाग था, ये 5 भाग है ना, तो 5 भाग मतलब 2300 को 5 भाग किया तो 11500 हुआ। अब हमें बोलता क्या है, हमें बोलता है कि कितना का क्या लाभांश मिला, तो 3 भाग मतलब 6900, ठीक है ना। अब देखिए 6900 का 20% लाभांश हम कैसे करेंगे, यहां तो 1380 लिख दिया, करेंगे कैसे। तो देखिए अगर हमें 20% है तो सबसे पहला है कि 2 शून्य को ढक दीजिए, ढक दिया मैंने। अब मैं गुना करता हूं, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 1 6 दूनी 12, 1 13, 138 हो गया, और 20 का शून्य बाहर बैठा दिया, तो 1380 हो गया। चलिए अब दूसरा भाग है, तो 4 भाग बोला हुआ है, और 4 भाग का ये कीमत क्या था, 9200, तो 9200, और दूसरे भाग का निवेश पे 15% मिला था, ये 15% लिखा, लेकिन ये भी 1380 हुआ। कैसे हुआ, तो पहले 2 जीरो को ढक देते हैं। अब 15 से करते हैं, 15 दूनी 30 का शून्य, हाथ में रहा 3, 15 नवा 135 और 3 138, तो 1380 हो गया। तीसरा बोलता है 5 भाग, ठीक है ना। 5 भाग कितना था भैया, 5 भाग देखो ये 11500 था, तो 11500 पे 5% बोल रहा है, तो 2 शून्य फिर हम ढक देते हैं। अब 5 से गुना करते हैं, 50, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 11 पचे 55 और 2 57। अब इसको जोड़ देते हैं तो होता है 3335। अब देखो इसका जो 3335 है यही इसका उत्तर है। अब तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों में से बहुत कोई जो है इस सवाल को अभी अगर बोलूंगा तो खटाक से कर देंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर देंगे। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या इस सवाल का हल एक माह के बाद भी जब हर दिन तैयार कर रहे, रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको याद रहेगा? मैं बोलूंगा मुश्किल है। लेकिन हमारी जरूरत क्या है कि 2-3 महीने के बाद एग्जाम है, तो हमें एक ऐसा साइंटिफिक नोट, स्टडी नोट्स चाहिए। अब इसका देखो, अगर मैं पीडीएफ करके रखूं तो आप में से कुछ लोग जो है इस पीडीएफ देख के मोटा मोटी समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग को फिर होगा यार ये कैसे आया था, ये संख्या कैसे आया था। तो ये बहुत सारा चीज आप रुक के सोच सोच के उसको करेंगे। हमने बोला कि आपको मैं एक साइंटिफिक स्टडी नोट्स दूंगा। तो साइंटिफिक स्टडी नोट्स क्या है, तो चलिए उसको समझने के लिए फिर से करते हैं। देखिए यही वही सवाल है, एक महिला 3 शेयरों में, वही सवाल जो है पहले हमने अभी किया है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें दिया क्या गया है? यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। दिया क्या गया है, देखो दिया क्या गया है इस तरह से लिखना होगा आपको। जिसको झटके से इतने कागज नहीं पढ़ के ऐसे रहते हो तो ये दिमाग में रहता है। 3 भाग था जिसमें 24% का ग्रोथ हुआ, 4 भाग शेयर था जिसमें 15% का ग्रोथ हुआ, 5 भाग शेयर था जिसमें 5% का ग्रोथ हुआ। टोटल जो था शेयर का मूल्य 27,600 था। ये देखते ही समझ में आ गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पिक्चर जो है, आप कुत्ता को कुत्ता बोल के कैसे पहचानते हैं, उसे गधा क्यों नहीं बोल देते? और गधे को देखकर आप गधा बोलते हैं, कुत्ता क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि दिमाग में एक अक्ष है। आप समझिए इसको। जब इस रूप में आपका सवाल रहता है, आपके नजर होता है ना, तो सवाल में जितने भी शब्द उलट पुलट क्यों नहीं हो जाएं, आपने उलट पुलट होंगे। एक तेज तरार लड़का जो बार बार सवाल को प्रैक्टिस करता है, उसके दिमाग में यही अक्ष बनता है। और साथ में पूछा क्या है, पूछा क्या गया है, तो दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। जिनको गणित आता है फिर बोलते हैं कि सवाल देखकर समझ में नहीं आता, तो बंधु जान लेना, तुम्हारे दिमाग में 3 चीज क्लियर नहीं है। जब तुमने सवाल किया था तब तो क्लियर हो गया था,
लेकिन बाद में वो धुल गया तुम्हारे दिमाग से। दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, और रोड मैप। तीसरा क्या मैंने बोला, रोड मैप। तो साइंटिफिक स्टडी नोट्स और एक पीडीएफ में क्या अंतर होता है? पीडीएफ सीधे सवाल जवाब दो, मैंने जो किया वो होता है, और इसमें क्या होता है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। रोड मैप मतलब जाना कैसे है। जैसे पहले एक भाग का मान निकालना होगा, याद आ गया, इसको जोड़ के 12 से भाग देंगे तो एक भाग होगा। 3 का निवेश अलग अलग, 3 जन है तो 3 का निवेश वैल्यू अलग अलग निकालना है। फिर लाभ प्रति भाग निकालना है, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे तो कुल लाभ हो जाएगा। मतलब देखिए अब समझ में आ गया। हमने पहले बोला था एक भाग, देखिए एक भाग का हमने मूल्य 2300 रुपया निकाला था। फिर हमने 3 का निवेश का अलग अलग निकाला था। 3 भाग का तो पहले भाग का था 6900, दूसरा भाग था 9200, तीसरा था 11500। फिर ये लाभ प्रति भाग, मतलब हर भाग से कितना लाभ मिला, क्या कि प्रतिशत अलग था। सॉरी, यहाँ पे 20% ये गलती से 24% हो गया, इसे सुधार लेंगे। चलिए मैं इसको सुधार ही देता हूँ। ये जो है गलती से 20 हो गया, इट शुड बी द 24 हो गया, ये आपका प्लस 20% होना चाहिए। ये कभी कभी हो जाता है टाइपिस्ट से यार, अब मेरा टाइपिस्ट तो महान है, ठीक है। तो इट शुड बी द 20%, नॉट 24%। ओके, तो हमारा जो कहना था वही है कि आपका जो है, जो ये सवाल याद तभी रहेगा जब इस तरह के स्टडी नोट्स आपके पास बना हुआ रहेगा। ये स्टडी नोट्स जो है, सबसे पहले तो फिर क्या होता है, अब इसकी 3 स्तर भी होंगे। स्टडी नोट्स एक साथ नहीं आएगा। पहले आप सवाल को पढ़ के आपके दिमाग में कौंधेगा, वो बिजली की तरह सीजीएल दे रहे हो यार, बैठ के किताब लेके वो बैठोगे नहीं। तो सवाल पढ़ते ही दिमाग में कौंधना चाहिए। पहले कौंधने के पहले क्या चाहिए, आपके पास स्पष्ट एक समझ होना चाहिए कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो जैसे सवाल पढ़ते हो दिमाग में ये अगर पिक्चर है तो तुरंत मिलान कर लेता है। आप कुत्ते को देख के बैठ के नहीं सोचते इस जानवर को कहाँ मैंने देखा था, इसको क्या बोला जाता है। जैसे ही आप देखते हो आपका दिमाग बोलता है कुत्ता। इसी तरह यहां भी है, सवाल को देखते ही आपके सवाल का जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपके दिमाग जो है पकड़ लेता है, अच्छा 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 ये तो वही सवाल टाइप का है। फिर देखो पूछा भी है, तुरंत आपका रोड मैप समझ में आएगा। तो यही है ना, यही तो चाहिए जो आप मिस कर रहे हो, कि सवाल देख के समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है रेडीमेड बना हुआ मिलता है। अब थोड़ा आगे आते हैं। मैंने बोला आखिरी चैनल, अभी आपका ये थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ कि टेलीग्राम चैनल पे हम क्या क्या सजा रहे हैं उसको देख लो। पहला है टेबल और पहाड़ा। हम क्या करते हैं, पहाड़ा को लिखते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारते हैं तो क्या करते हैं हम, जैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। जब सवाल भी तोड़ने जाते हैं जो कर, उसी सीरियल में आप अब 15 नवा तो मतलब 15 इक्के से लेके 15 नवा तक पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है 15 नवा देखते ही आप बोलते हो, 15 पचे 75 देखते ही बोलते हो, 15 अठे 120 तुरंत बोलते हो, मतलब। तो ये रिफ्लेक्स लर्निंग है। और इसको पढ़ करने के लिए जो मटेरियल दिया गया अलग टाइप का है, वो केवल 1 मिनट लगता है। जी हाँ, 1 मिनट। ये कहाँ दिया गया, टेलीग्राम चैनल में। दूसरा है प्राइम टेबल्स, 29 का पहाड़ा, 23 का पहाड़ा, अभी आएगा ना। ये सीजीएल में जरूरत पड़ते हैं। तो ये जो है 23, 29, 31, ठीक है ना, हम लोग तो 19 में ही अटक जाते हैं। तो ये प्राइम टेबल्स का पहाड़ा भी वहां पे दिया है। फ्री साइंटिफिक नोट्स, ये नोट्स पहले क्या कि बहुत सारे मैथ्स के हैं, उसके नोट्स बनाए हुए दिए जा रहे हैं। जहां से आप नोट्स कैसे बनाएगा वो आप समझते हैं, वैसा शुरुआत करते हैं। क्योंकि हर दिन का 15 मैथ सीखते हो ना, अभी से भी तैयारी करते हो आज से ना, तो भी सीजीएल क्रैक कर दोगे मेरे भाई। दूसरा है फ्री बेसिक मैथ, जिनकी बेसिक मैथ की प्रॉब्लम है वहां दिया हुआ है फ्री बेसिक प्रैक्टिस सेट, क्या चाहिए यार। फिर आपका दिया है फ्री सीजीएल क्लास लिंक,
मेरा पेड भी है, पेड में पूरा होता है, इसमें थोड़ा होता है, सिंपल सीधा जो लोग नहीं बोलता मैं बोलता हूँ, लेकिन वो भी सारे विषयों में आपको हेल्प मिलता है हर चैप्टर वाइज। ठीक है, वहाँ पूरा होगा तो यहाँ थोड़ा होगा। दूसरा है फ्री CHSL का क्लास लिंक है, फ्री आपका MTS का क्लास लिंक है, आप आपके दोस्त कोई भी कर रहे हो सबके लिए जरूरी है। फिर जो किसी के पास नहीं होता है, फ्री CGL 2023 ऑल क्वेश्चन सेट, मतलब 2023 के जितने सेट लगे थे, करीब करीब आपके 31 सेट थे, 1200 प्लस पेज है, और उसके साथ चैप्टर इंडेक्स आपको ये मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ ऑनलाइन, जो आप लोग जमा नहीं करते हैं, आप सर का देखते हैं, अरे भैया सर कितना कराएंगे, आपको तो खुद से भी करना होगा ना। अब खुद से करेंगे, क्या करेंगे, किताबवा का करेंगे, कि आप जो है पिछले साल पूछा हुआ है उसको अपना बेस लाइन बनाएंगे, खुद से पूछिए ना। फिर उसी तरह MTS की जो तैयारी कर रहे हैं 900 पे, और चैप्टर इंडेक्स मतलब आप प्रतिशत कर रहे हैं, तो भैया 900 पेज में कहां कहां प्रतिशत पूछा गया, कैसे ढूंढेंगे। एक इंडेक्स होना चाहिए ना, जो आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बोले। कहीं नहीं है महाराज, कहीं नहीं है। उसी तरह CHSL 2023 का मतलब SSC का जो करने वाला है, आ जाओ भाई, टेलीग्राम चैनल पे लग रहे हैं, आनंद उठाइए। है मॉक टेस्ट है, मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश का। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। ये सवाल भी आपका 2023 में ही आया हुआ था। बोलता है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय, देखो इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात हो रहा है, बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब इनकम में 20% बढ़ गया और एक्सपेंस में 30% बढ़ गया, तो बचत सेविंग्स में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल आपने किया ही होगा। तो देखो हमने I/E किया, EI मतलब इनकम, E मतलब एक्सपेंस, 8:5 है। अब इसमें हम जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए 2 शून्य हटाना पड़ता था ना, तो हमने 8 में 1 शून्य चिपका दिया, इसलिए लाल कर दिया, इसको भी लाल कर दिया, 1 शून्य दोनों तरफ बचा दिया। तो फिर यहां पर जो हमारा आया कि 80 का 20% क्या होगा, तो देखो 2 शून्य, ये शून्य हट दिया, तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 को 80 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 96 होगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ किया, 2 शून्य कर दिया तो 8 दूनी 16 हुआ, 16 हमारा प्लस जोड़ दिया, तो हमारा जो इनकम हो गया 96 हो गया। हम इसे जैसे अभी सीखा वैसे करते, ऐसे हम 20% अगर है तो 120 करके भी हम 12 से गुना करके 12×96 हम सीधे पहुंच सकते थे, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए 30% की वृद्धि होती है, 50 में 30%, तो 1 शून्य इसको हटा दिया, ढक दिया, तो 5 दिया 15 हो गया। तो इसमें प्लस जो है 15 बढ़ गया, तो 50 से जो बढ़ के ये 65 हो गया। तो पहले क्या है कि इसके कहने के अनुसार जो 80 भाग था वो बढ़ के 96 हो गया, ठीक है ना, 20% की वृद्धि। और जो आपका 50 था वो बढ़ के 65 हो गया। ये देखो इनकम है, ये एक्सपेंस है, इसका अंतर क्या होता है, 5 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्चा किया, तो 1 रुपया बचते हुआ ना, मतलब 80 माइनस 50, मतलब पहले था इसका 30, अभी क्या हो गया है, अभी तो आपका इनकम 96 हो गया, खर्चा 65 हो गया, घटाया तो 31 हुआ। तो बढ़ा कितना, 30 से 31, मतलब 1 बढ़ा। बढ़ा कितना, 30 से 31 से 30। अब प्रतिशत करना है, 1 बढ़ा, किसके साथ तुलना करेंगे, 30 के साथ तुलना करेंगे, या बोलेंगे कहां से बढ़ा, तो 30 से बढ़ा, तो बटे 30। और भिन्न को 100 से गुना करेंगे तो क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो शून्य शून्य कट दिया, तो बराबर क्या हुआ, 10/3। 10/3 बराबर रट्टा मार दीजिए, 3.1/3 प्रतिशत होता है। इसे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे आप MTS दें, ये जानना आपको जरूरी है। अब हम इसको जो है, इसको साइंटिफिक वे में जरा इसका कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। दिया क्या गया है, देखो इनकम वर्सेस एक्सपेंस हमें 8:5 दिया गया था। इनकम में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट लिखा 20% में, एक्सपेंस में इंक्रीमेंट हुआ था 30%, ये दिया गया था, ठीक है ना। अब दिमाग देखो,
इस शब्दों के जाल से ये क्लियर होता है। और हमें पूछा गया था इंक्रीमेंट और डिक्रीज इन सेविंग्स, बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, तो हमारा इसका रोड मैप क्या होगा? रोड मैप क्या होगा? अभी का बचत निकालना है। पहले बचत है, अभी का बचत, वृद्धि के बाद बचत निकालना है। अभी का बचत 30 था, ठीक है ना, 80 और ये करके 50 से माइनस किया था, 30 था। और बचत घटा कि बढ़ा, 30 से 31 हुआ था, बढ़ा था। अब प्रतिशत में तुलना, पहले क्या बचत से तुलना होगा, प्रतिशत में बचत का तुलना क्या होगा? पहले से होगा। समझ गए? यही तो चीज था। तो ये रोड मैप देखिए, ये आपको बताता है। ये जो है स्टडी नोट्स का इस्तेमाल जब शुरू करोगे ना, खुद ही कमेंट करते करते थक जाओगे कि सर एकदम भयंकर बढ़िया चीज है, क्योंकि हमने हजारों स्टूडेंट्स में इसको इस्तेमाल किया है अपने क्लासों में। तो चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है, चलिए इसको बड़ा करके देखते हैं। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखिए इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं, और ये सवाल जो है आप लोगों ने किया भी है, तो इसे थोड़ा तरीके से कर लेते हैं। यहां मतलब क्या है? ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, ए बी का 95, तो ए बराबर 95 है। अगर बी 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी 100 है तो ए 95 है, इसका मतलब यही हुआ। तो हमें बी में बी कितना होगा? अगर इसमें कहा गया है अगर ए 100 हो जाए तो देखो ए कम है, बी ज्यादा है। अब बोल रहा, अब पूछा क्या जा रहा है कि चलो ए को अगर 100 मान लेंगे तो बी कितना होगा, बी कितना बढ़ेगा? तो सीधी बात है, देखो हमारे पास दो संख्या है ना, अगर तुम्हें तुलना लगाना भी नहीं आता है तो सीधी बात एक है कि ए अगर 100 होगा तो बी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे सारा उत्तर बढ़ा हुआ है, उत्तर बढ़ेगा तो दो गो संख्या है, तो कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे हल्का वाला जाएगा, ऊपर भारी वाला जाएगा, यही है ना। तो 100 और 95 में क्या रखना है? 95 को नीचे रखना है, 100 को ऊपर रखना है। और किसी भिन्न को 100 से गुना कर देते हो तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। अब इसे हम काटते हैं, 19 से काटते हैं, 19 पचे 95, 100 को काटते हैं, 20 हुआ। 20 को 100 से गुना किया तो 2000/19 हुआ। अब देखो 19 को हम फिर से काटते हैं, हम 20 काटते हैं तो 19 से कम 19, एक बार गया तो हमारा बचा क्या? एक बचा, तो यहाँ एक लिख दिया। अब देखिए 10 किया, अब में 19 से तो भाग नहीं दे सकते हैं, क्या कि 10 छोटा है, तो एक 0 बैठ गया। अब फिर ये सुन्ना हमने उतार दिया, ये वाला सुन्ना, तो 100 हो गया। 19 बचे क्या हुआ? 95 हुआ। तो ये कट गया, बचा कितना? 100 से 95 घटाए तो 5 हुआ, तो बराबर क्या हुआ? 105.5/19। तो मैंने सवाल को पूरा भी करके दिखाया, किसी को काटने पीटने में अंतर है, प्रॉब्लम है तो उसे भी करके दिखाया। तो जो लड़के इसमें बोर होते होंगे, उन्हें लगता होगा सर ये सब क्या करते हैं, तो आगे चल के मैं इसको कम कर दूंगा, लेकिन साथ में कमजोर छात्र हैं तो उनको चाहिए, बार बार अगर देखते हैं तो उनको भी समझ में आ जाता है। तो चलिए इसका वही पूछ रहा है, क्या 1 महीने के बाद ये याद रहेगा? ये जो है बहुत सिंपल है, मैं जानता हूँ याद रहेगा, लेकिन ये सवाल शायद याद रहेगा क्या कि बहुत बार कराया जाता है। लेकिन इसी का क्या है, इसमें दिया क्या गया है? ए 95 बी 100, इसको पढ़ने का मतलब क्या है ये आपको पास क्लियर होना चाहिए। तो पूछा क्या गया है, अगर ए 100 होता तो बी कितना प्रतिशत होता, इसका मतलब ये काफी जरूरी है। अब रोड मैप का क्या बोलूं, बी की तुलना ए से भिन्न परसेंटेज, ये तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोलता है सरसों का तेल, अच्छा ये पूरा क्लियर आपको नहीं देख रहा होगा। सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि का बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? इस पे सवाल करना ही नहीं है, ये भी 2023 का सवाल है, ठीक है ना, कहीं और का नहीं है, किसी किताब से नहीं लिया है। तो सीजीएल में ये पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई सवाल आपको नहीं करना है, बिजली की गति से आपके दिमाग में चीजें रहना चाहिए, करना है आपको 3 सेकंड में आंसर देके निकलना है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखो सीधी सी बात है कि अगर क्रय मूल्य आपका 25% होके 100 से 125 बनता है,
ठीक है ना। 25% क्रय मूल्य अगर 100 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 125। और उसी जगह अगर अंकित मूल्य से कितना घटाना होगा तो -20% घटाना होगा। 100 से 125 जाने के लिए +25% है, तो 125 से 100 आने के लिए -20% है। लाभ या हानि नहीं होना चाहिए, तो मतलब जो क्रय मूल्य वही रहना चाहिए। तो ये सवाल जो है दिमाग में जो है ये वैसे ही खाका खींचा हुआ रहना चाहिए, और ये आपको देखते ही करना है। तो ये सवाल जैसे ही आता है तो आपके पास था सीपी दिया हुआ है, एमआरपी 125 दिया हुआ है, आपको पूछा क्या एमआरपी से सीपी जाना है। देखिए आपने सीपी से एमआरपी गया 100 से 125, ये सवाल पढ़ने के बाद अब आता है कि एमआरपी तो सीपी जाना है। बस आपने ये दिमाग में आया है, आपको रोड मैप तो बाद में सोचेंगे, आप सीधे 20% में आपको क्लिक कर देना है। अगर आप सीजीएल दे रहे हैं या सीएचएसएल दे रहे हैं, इतनी तेजी तो जरूरी है भैया, ठीक है। अब फिर टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं। अब देखिए 10 सेकंड के अंदर में यहाँ पे ये चैनल आएगा, जैसे क्लिक करेंगे आप सीधा मेरे चैनल पे चले जाएंगे। जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो नहीं पहुँचे हैं तो उनको क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपको मिलेगा कि कब कब मैं ये सब अपलोड कर रहा हूँ। सारा एक साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करते रहेंगे, हर दिन करते रहेंगे, ये तो काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।